और ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि द केरला स्टोरी एक ऐसी ही बड़ी फिल्म है। Hinduism and Christianity also by the time, but I was getting confused because of I don't know from whom I should learn, because childhood experience is bad to me. So I used to search things in internet. There are lots of different sites, different thesis. Confusion. Every citizen of this country should watch. हाँ जी, हर किसी को देखनी चाहिए। In a wrong way they are interpreting it. और उस वक्त आप छोटी रही होंगी मेरे ख्याल से कुछ। हाँ, नहीं, मैं ग्रेजुएशन टाइम का था ना वो टाइम में, तो इन्हें दूसरे एंगल में, एक बैड एंगल से उन लोगों ने सोच रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइबिंग इट। नो, इस फिल्म को हमने देखा और पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि ये फिल्म पूरे देश में इमोशंस का सैलाब लाने वाली है। बिल्कुल हॉरिबल मोमेंट था, जो उस समय का मोमेंट है वो हॉरिबल है और यूथ को देखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए मूवी। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री शुड वॉच। हाँ जी, हर किसी को देखनी चाहिए। एज अ भारतीय आपको ये फिल्म डेफिनेटली जाके देखनी चाहिए। कि 30,000 लड़कियां नहीं, ये 30,000 की कहानी नहीं है, ये शायद 50,000 से ज्यादा लड़कियों की कहानी है। क्योंकि इस फिगर को लेके बहुत कंट्रोवर्सी, कोई कहता है 3 है, कोई 30,000, कोई 50,000। बिल्कुल जी बोल चुके हैं, किसी को डिस्क्रेडिट अगर करना है ना, ऐसे मुद्दे में करो जिसके साथ सच्चाई के कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सच्चाई कुछ लोगों को डिस्टर्ब करता है। रात 12 बजे हमें होटल छोड़ के चले जाना पड़ा था, 3.5 किलोमीटर पैदल चल के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस की हेल्प लेके हमें जाना पड़ा। ऐसे लगता है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब हम कुछ लड़कियों की जिंदगी को बचा पाए। 18 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एनआईए ने केरल में लव जिहाद मामले की जांच करनी बंद कर दी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने केरल में दूसरे धर्म में हुई 11 शादियों की जांच की। रिपोर्ट में बताया था कि एजेंसी ने पाया है कि इनमें से किसी भी मामले में यह नहीं पाया गया कि युवक या युवती को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। यह रिपोर्ट काफी हैरान करने वाला था और एनआईए की यह रिपोर्ट के बारे में विश्वसनीयता पर इसलिए भी सवाल थे क्योंकि तब केरल के अंदर यह सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा था और केरल के अंदर जो भी हो रहा था उसे लोग अपनी आंखों से देख सकते थे, बस उस पर केवल और केवल बात नहीं कर सकते थे क्योंकि केरल को अब भी मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और इसलिए इस तरह के मसलों पर खुले तौर पर बात कर मतलब कि कई तरह के अनचाहे खतरों को आमंत्रित करने जैसा था। नमस्कार दोस्तों, यानी कि अब तक देश में लव जिहाद के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले थे, लेकिन तभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने 15 जुलाई 2016 को केरल के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कोझिकोड और मलपुरम में 2 मान्यता प्राप्त रिलीजियस कन्वर्जन सेंटर बनाए गए और जिसमें 2011 से 2015 के बीच 5,753 लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। ने ये बताया था कि किस तरह केरल में लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जाए। इससे पहले 2015 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल के मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरह 2005 से 2012 के बीच 4,000 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट किया। और तो और केरल में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीरो मालाबार चर्च, जी हाँ, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक चर्च ने क्रिश्चियन लड़कियों के कन्वर्जन पर अपनी चिंता भी जताई। लेकिन इस रिपोर्ट में काफी चौंकाने वाली बातें भी सामने और रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि गैर मान्यता प्राप्त केंद्रों में होने वाले धर्म परिवर्तनों की संख्या काफी ज्यादा है और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस्लाम धर्म को अपनाने वाले लोगों में काफी ज्यादा महिलाएं शामिल हैं और इनकी संख्या कुल संख्याओं के आधे से ज्यादा है और काफी विस्तृत इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इनमें से अधिकांश महिलाएं जिनकी संख्या तकरीबन 76% के आसपास है 35 साल से कम उम्र की हैं और जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है उनमें से 4,719 हिंदू थे और 1,074 के आसपास ईसाई थे। ये आंकड़े पूरे हिंदुस्तान को तब भी काफी ज्यादा डराने वाले थे क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही। तब यह सब कुछ काफी बड़े जो एक षड्यंत्र था, मतलब कि किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ इशारा कर रही। उसके बाद 25 जून 2012 को केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने राज्य की विधानसभा में बताया कि 2006 में तकरीबन 2,667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। यह सब कुछ केरल के एक मुख्यमंत्री का बयान था और इसे किसी भी सूरत में निराधार नहीं बताया जा सकता। मतलब कि इस बयान के पीछे जो पुख्ता सबूत और फैक्ट शामिल थे। अब थोड़ी देश की सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं क्योंकि इन्होंने जो दावे उस वक्त किए ना वो काफी ज्यादा डराने वाले थे। उस वक्त सुरक्षा एजेंसियों का अनुमान था कि केरल के करीब 100 से 120 लोग या तो ISI में शामिल हो गए हैं या शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से कुछ मध्य पूर्व से सीरिया या अफगानिस्तान चले गए और वहाँ पर ISIS के लिए काम करने लगे। जिस वक्त पूरी दुनिया ISIS के आतंक को झेल रही थी उस वक्त हिंदुस्तान से भी कुछ लोग जो इसमें शामिल होने के लिए अफगानिस्तान जैसे और सीरिया जैसे खतरनाक देशों की यात्रा कर रहे थे। लेकिन ये सारी खौफनाक जो बातें थे उनका सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ क्योंकि इनमें से जो लोग इन देशों की यात्रा कर रहे थे उनमें से कई लोग मारे गए थे और वहीं अगस्त 2019 में मलपुरम के एक इंजीनियर छात्र मोहम्मद मोहसिन के परिवार को एक संदेश मिला जिनमें उनका इकलौता बेटा अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। अब बात आती है 2014 से 15 की
बीच। इस दौरान जो सुरक्षा एजेंसियां थी हमारे देश को, उन्होंने 17 भारतीयों की पहचान की जिन पर ISIS में शामिल होने के संदेह थे। ये सारी बातें इसलिए भी काफी ज्यादा खौफनाक और डरावनी थी क्योंकि ये सारी की सारी जो कड़ियां थी वो ISIS के जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन से जुड़ रही थी। जिन 17 भारतीयों की पहचान हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने की थी उनमें से 3 केरल से थे। ये लोग मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे और 2013 से 14 में सीरिया चले गए थे। अब समय आता है मई जून 2016 का और इस दौरान पता चलता है कि महिलाओं और बच्चों समेत केरल के करीब 2 दर्जन लोग ISIS में शामिल होने के लिए गए और जांच में ISIS के कासरगोड मॉड्यूल का पता चला। दरअसल कासरगोड जो है ना केरला के अंदर एक जिला है और जो लोग गायब हुए थे ना उनमें से अधिकतर इसी जिले से थे। मतलब कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि इस जिले से लोगों को टारगेट करके ISIS में भर्ती किया जा रहा था और इस प्रकार से केरल के अंदर यह सब कुछ काफी तेजी से हो रहा था। इसी मामले से जुड़े एक अन्य मामलों में यह भी पता चला कि केरल की 4 महिलाएं अपने पति के साथ 2016 से 18 के बीच अफगानिस्तान के नंगरहार पहुंची थी और उनके पति अफगानिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे भी गए। ये महिलाएं ISIS के उन हजारों लड़कों में शामिल थे जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 2019 में अफगानिस्तान के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इसके बारे में 2021 में भारत सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इन 4 महिलाओं को भारत आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चूंकि ये 4 महिलाएं ISIS से ट्रेंड हैं और चूंकि उनकी मानसिकता वाले हैं तो ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ऐसा फैसला लिया जाना भी उचित था। इतना सब कुछ देश के अंदर होने के बावजूद भी इन सारे मामलों लव जिहाद को लेकर देश में कोई संगठित गिरोह है भी या नहीं, इसकी पूरी जानकारी 2014 के बाद ही सामने आई। वहीं इससे पहले केरल में ISIS से भर्ती कराने के पीछे 3 बड़े मॉड्यूल के सक्रिय होने की बात सामने आई थी जिसमें कासरगोड मॉड्यूल, कन्नूर मॉड्यूल और द उमर अल हिंद मॉड्यूल का पता चला था। ये सारे के सारे जो मॉड्यूल थे वो केरल में ही मौजूद थे और उनके द्वारा केरल के अंदर बड़ी संख्या में लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था।